Student, now see question number 7 of exercise 7.1 class 10 chapter coordinate geometry. बच्चों देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। कि बच्चों ये कार्टेशियन प्लेन है और कह रहा है कि इसमें एक्स एक्सिस पर एक कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वो यहाँ भी हो सकता है बेटा, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। ओके, कह रहा है यहाँ पर एक पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये दो पॉइंट 2,-5 2,-5 यहाँ पर होगा इस पॉइंट से, जिसका नाम मैंने क्या रखा है P। तो 2,-5 एंड सेकेंड पॉइंट -2,9 -2,9 ये यहाँ पर होगा बच्चों -2,9। कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। बच्चों मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा है एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, और अगर वे इक्वी डिस्टेंस पे है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए। तो बच्चों देखो हमें करना क्या है, हमने इसका नाम P रख दिया, इसका नाम Q रख दिया और इस पॉइंट का नाम R रख दिया। हमें क्या पता है कि ये और ये यानी P से R की डिस्टेंस और R से Q की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो गिव एंड डेट क्या दिया हुआ है, गिव एंड डेट दिया हुआ है व्हाट P R इज इक्वल टू क्यू आर। बच्चों में क्या पता है पी आर की वैल्यू क्यू आर के इक्वल है, और अगर पी आर की वैल्यू क्यू आर की इक्वल है तो हमने क्या लेट कर लिया, हमने पॉइंट आर सपोज कर लिया एक्स एक्सिस पे, और जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x,0, जिसके कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होंगे x,0। क्यों मैंने x,0 लिखा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। तो मैंने बच्चों आपसे कहा एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे है, हमें नहीं पता है तो हमने इसको क्या मान लिया x,0। या यहाँ पर अगर आपने लेफ्ट साइड में लिया तो -x लिख लेना, और राइट साइड में होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, राइट साइड में होगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x,0। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फिर इन दोनों के बीच में हमें क्या पता है, वी नो इफ वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स देन वी कैन अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज व्हाट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो बच्चों हम जब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पी आर के बीच में, हम जब पी आर के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी आर के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट। देखिए हमने क्या लिखा पी आर, तो पी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 कंसीडर कर लेना बच्चों। अब x2 माइनस क्या करना है x1, तो माइनस x एंड -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है बच्चों -5 देन माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर। फाइनली जो पी आर की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 4 x² प्लस 4 प्लस 4x एंड प्लस 25। बच्चों देखो मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया और माइनस हमने देखो यहाँ पर लिख दिया। अगर माइनस लिखकर और इस पूरे का स्क्वायर कर दें तो बात क्या होगी, सेम होगी। बात क्या होगी, सेम। हमने माइनस कॉमन ले लिया, उस माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अगर प्लस यहाँ पर बचा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी x+2, और x+2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x² प्लस 4 प्लस 4x। पी आर की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, पी आर की वैल्यू इस केस में बन जा रही है x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस 25, और व्हाट पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 29। बच्चों ये किसकी वैल्यू आ रही है,
ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही पी आर की। अब बच्चों जैसे हमने पी आर निकालना है, सेकेंड टाइम हम क्या निकालेंगे, सेकेंड टाइम हम निकालेंगे वैल्यू क्यू आर। और बच्चों देखो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू आर। तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस, देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है, इसको हमने क्या मान लिया x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2, देन x2 माइनस x1 और वैल्यू क्या है -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर। क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट, बच्चों हम जब इसका स्क्वायर करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर y2 माइनस y1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x एंड प्लस 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। बच्चे इसको सॉल्व करने पे क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 85। और बच्चों हमें क्या पता है, हमें पता है कि पी आर और क्यू आर क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे हैं, इसलिए इनकी वैल्यूज भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस नाते हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 85 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29। और बच्चों अगर हम दोनों साइड में क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, या इस रूट को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। तो फाइनली हमारी वैल्यू क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 85 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29। और बच्चों एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन सी, अगर 4x को ट्रांसफर करेंगे इधर तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 85 माइनस 29 इज इक्वल टू 4x प्लस 4x। और बच्चों जब हम 85 से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जा रही है माइनस, हमारी वैल्यू आ जा रही 56 is equal to 8x implies what, x is equal to 7। और बच्चों अगर x की वैल्यू 7 आ रही है, तो हमने कोऑर्डिनेट को कहाँ पर लिया था, कोऑर्डिनेट को x एक्सिस पे लेफ्ट साइड पे लिया था। तो वैल्यू क्या है -x, 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे -7, 0, क्या हो जाएंगे -7, 0। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। Now see question number 8. Student, question number 8 is what? Find the value of y for which the distance between points P and Q is 10 units. बच्चों दो पॉइंट दिए हुए हैं P और Q। P की कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं 2, -3 और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 10, y। और क्वेश्चन में दिया है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 यूनिट्स। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों कि इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, P से Q की डिस्टेंस कितनी है 10 यूनिट। तो कह रहा है उस कंडीशन में y की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों हमें पता है वी नो कि डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए हम क्या यूज करते हैं, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड यू कैन राइट x1 y1 and x2 y2 and c
when we are applying distance formula for this question, then we are getting what? x2 is what? 10 minus x1 2 whole square plus y2 minus y1 is what? minus 3, then minus plus whole square. और बच्चों d की वैल्यू क्या दी हुई है? d की वैल्यू ऑलरेडी क्या दी है? 10 दी है, और d की वैल्यू अगर 10 दी है तो हमको क्या मिल जाएगा? 10 minus 2 8 square what? 64 and plus y plus 3 whole square. बच्चों जब इसका रूट हम सेकेंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 10 स्क्वायर विच इज व्हाट? 100 इज इक्वल टू 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज व्हाट? y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y. और बच्चों जब 64 को हम 100 से माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 36. और 36 को जब सेकेंड साइड हम ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर प्लस 6y एंड 36 प्लस 9 प्लस 30 माइनस 36 प्लस 9 इज इक्वल टू बच्चों उधर क्या बचेगा? 0. देखो हमने क्या किया बच्चों? 100 माइनस 64 36 इधर आएगा तो माइनस 36 एंड प्लस 9 मैंने ऐसे लिख दिया और उधर क्या वैल्यू आ गई? 0. बच्चों में इसको सॉल्व करना होगा. सॉल्व करने पर देखिए वैल्यू क्या आ रही है? वाई स्क्वायर 6y माइनस 36 प्लस 9, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी बच्चों माइनस 27 इज इक्वल टू 0. और बच्चों हमें 27 का ऐसा फैक्टर करना होगा कि सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू क्या आ जाए? 6. तो वी कैन राइट वाई स्क्वायर प्लस 9 3 जा then 9 minus 3 into y minus 27 is equal to 0 implies what? y square plus 9y minus 3y minus 27 is equal to 0. And now you can take common from first, second and then from second and third and fourth. तो बच्चों देखो फर्स्ट सेकंड से क्या कॉमन मिल रहा है? y. तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेने पर वैल्यू क्या मिल जा रही है? y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो फाइनली यू आर गेटिंग टू फैक्टर. फर्स्ट इज व्हाट? y प्लस 9 एंड सेकंड इज व्हाट? y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इम्प्लाइज व्हाट? इम्प्लाइज इधर y इज इक्वल टू माइनस 9 और y इज इक्वल टू प्लस 3. यू आर गेटिंग टू डिफरेंट वैल्यू. y इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 9. तो बच्चों दोनों वैल्यूज की हो सकती है. देन राइट योर आंसर. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. नाउ स्टूडेंट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट? कि बच्चों हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,1 और दो पॉइंट्स और दिए हैं P एंड R. और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 5, -3 एंड x, 6. और बच्चों दिया है Q जो है R से और P से इक्वी डिस्टेंस पे. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल है. बच्चों इसको हम कोऑर्डिनेट में प्रॉपर्ली डिसाइड कर सकते हैं हमारे पॉइंट्स का है, लेकिन ये रफ आइडिया है. इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पॉइंट्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं. बच्चों कोऑर्डिनेट में इनको हम x, 3 को कहीं पर इसकी जो लोकेशन है वहां पर प्लॉट कर सकते हैं. 1,0 हमारा y एक्सिस पे आएगा. तो इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए इनको हम कार्टेशियन प्लेन में दिखाते हैं. लेकिन इससे क्या होगा? क्वेश्चन का रफ आइडिया लग जाएगा और क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी होगी. तो बच्चों हमने 3 पॉइंट बना दिया P, Q, R. और क्वेश्चन में दिया है कि R क्या है? Q जो है वो R और P से इक्वी डिस्टेंस पे है. और अगर ऐसा है तो x की वैल्यू फाइंड करिए. क्वेश्चन नंबर 9. अब बच्चों देखो क्या दिया है. वी नो हमें क्या पता है? हमें पता है PQ इज इक्वल टू QR. P की वैल्यू क्या है? QR के इक्वल है. तो हम बच्चों इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. तो देखो जब PQ निकालेंगे PQ, तो PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी? PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी? PQ
की वैल्यू आएगी 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। और सेकेंड टाइम में हम जब बच्चों क्या निकालेंगे क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू आर एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। पी क्यू की बच्चों वैल्यू आ जाएगी कितनी 25 प्लस 1 प्लस 3 4 एंड 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 16 कॉमा क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों जब x का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 25। अब हमें क्या पता है कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, पी क्यू एंड क्यू आर इक्वल, तो इनकी वैल्यूज भी इक्वल होंगी। उनकी वैल्यूज क्या है 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25। और बच्चों दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 कैंसिल। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 और ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4। और क्वेश्चन में कह रहा है अगर एक्स की वैल्यू आ जाती है, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 है तो इनकी डिस्टेंस क्यू से और पी से बताइए। तो बच्चों आई थिंक यू कैन सॉल्व सेकेंड पार्ट। फर्स्ट टाइम यू विल टेक +4 and second time you will take -4, and by distance formula you can find the distance between QR and then P to R.